ईरान के आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने हुकूमत का तख्ता उलटने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरानी फ़ौज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की क़यादत में मुल्क के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अवामी अमलाक और रियासती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी दुश्मन अगर बुरी नज़र ईरान की तरफ करता है, कोई कार्रवाई करने के बारे में अगर दुश्मन सोचता भी है, तो ईरान के आर्मी चीफ ने बाकायदा ये बयान दिया है। जनरल अमीर हातमी ने यह कहा है कि उनकी फ़ौज पूरी तौर से अलर्ट है। एयरबेस जो उनकी हवाई जो फ़ौज है वो पूरी तरह से एक तरह से तैयार है। ज़मीनी फ़ौज को पूरी तरह से तैयार रखा गया है और ऐसे में अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी दुश्मन अगर सोचता भी है किसी नापाक हरकत के बारे में, तो उसके लिए ईरान कहीं ना कहीं पूरी तौर से तैयार है। दरअसल अमेरिका के सामने कई बड़े चैलेंज हैं और अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो फासले का और दूरी का है। अमेरिका डायरेक्ट अमेरिका से ईरान पर हमला नहीं कर सकता है। उसे मशरिक़ वस्ता में अपना कोई साथी चाहिए, कुछ एयरबेस चाहिए और उसी एयरबेस और हवाई अड्डे से एक तरह से वो ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन सभी इस्लामी ममालिक ने एक तरह से मना कर दिया है। वो अमेरिका की मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपनी सरजमीन दुश्मन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और ऐसे में ईरान के आर्मी चीफ जनरल हातमी का जो बयान है वो बहुत बड़ा बयान है कि अमेरिका हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने कहा है कि जितनी भी फौजें हैं वो सब यूनाइट हैं, सब में इत्तिहाद है और सभी फौजें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की क़यादत में किसी भी ऑप्शन, किसी भी मंसूबे को, अमेरिका के मंसूबे को नाकाम करने के लिए तैयार है। और इसके अलावा आप देखिए कि खित्ते की जो सूरत हाल है वो भी अमेरिका के लिए बहुत पेचीदा है और आलमी जो सियासत है उस पर अगर आप नजर डालें तो वहां पर भी अमेरिका कहीं ना कहीं दबाव का शिकार है, क्योंकि रशिया ने एक तरह से वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान के ऊपर कोई फौजी कार्रवाई होती है तो अमेरिका को सख्त जवाब एक तरह से दिया जाएगा। चीन की तरफ से भी कुछ इसी तरह का बयान आया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो 12 दिनों की जंग इजराइल के साथ हुई थी, उस जंग में रूस और चीन भले ही ईरान के साथ खुलकर ना आए हों, लेकिन पीछे से ईरान का ये ममालिक पूरा सपोर्ट कर रहे थे और उसे देखते हुए अब अमेरिका भी परेशान है। और अब तो पुतिन ने खुलकर कह दिया है कि अमेरिका पर अगर कोई फौजी कार्रवाई होती है तो ईरान को उसका नतीजा भुगतना होगा। हालांकि चीन की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चीन भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ एक तरह से खड़ा है और पिछले दिनों रूसी वफ्द की मुलाकात भी हुई थी जो लीडरशिप थी ईरान की। ऐसे में जाहिर करती है कि आलमी सतह की जो सियासी सूरत हाल है वो भी अमेरिका के हक में नहीं है। अमेरिका एक तरह से तनहा खड़ा हुआ है और ऐसे में अब जो सियासी सूरत हाल या जंगी जो सूरत हाल बन रही है वो अमेरिका के बिल्कुल मौक़िफ़ में नहीं है। अमेरिका कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए एक तरह से डर का भी शिकार है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल 12 दिनों की जंग में अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल की इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और इसी वजह से अब अमेरिका भी कोई भी कार्रवाई करने से पहले सोच रहा है। दरअसल ये धमकी और ये बयानबाजी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार जारी है कि वो बड़ी कार्रवाई करेंगे, वो फौजी कार्रवाई करेंगे, वो हमला करेंगे, वो एक्शन लेंगे, लेकिन आखिर ये एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे दरअसल यही तमाम चीजें एक तरह से कारफरमा है जो अमेरिका कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। अमेरिका दरअसल डरा हुआ है। अमेरिका दरअसल और भी चीजें सोच रहा है कि अगर वो हमला करता है तो उसे कहां कहां से जवाब मिल सकता है। तुर्की भी इसमें एक बड़ा फरीक एक तरह से हो सकता है। तुर्की की नज़र भी इस पूरी सूरत हाल पर बनी हुई है। ईरान, सऊदी अरब की नज़र बनी हुई है इस तमाम सूरत हाल पर। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उसकी सरजमीन का इस्तेमाल अमेरिका को वो करने की इजाज़त नहीं देगा। तो ऐसे में जो सियासी सूरत हाल है अमेरिका के लिए वो बेहतर नहीं है और अमेरिका कहीं ना कहीं इस बार घिरता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार देखा जाए तो ईरान की जो पूरी रणनीति है, ईरान को जो पूरा मंसूबा है, ईरान
जिस तरह से बार बार ये बयान ईरान की तरफ से आता रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से बयान आता रहा है कि ईरान अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है। 12 दिन की जंग ने ईरान को और ज़्यादा एक तरह से मजबूत बना दिया है। बहुत कुछ उस जंग से ईरान सीख चुका है और ऐसे में इजराइल के साथ जंग में जो ईरान ने सीखा है, अमेरिका के साथ अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो उसका फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं ईरान दरअसल इस वजह से भी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, या ईरान इस वजह से भी इस जंग में एक तरह से 20 नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई होगी तो सीधे सीधे ईरान मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जो हवाई अड्डे हैं, जो एयर बेस हैं, उन्हें सबसे पहले उन पर ईरान अटैक करेगा। तो अमेरिका इस जंग में एक तरह से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका पशुपेश का दरअसल एक तरह से शिकार है। अमेरिका दरअसल परेशानी में घिरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की सूरत आप देखिए कि किस तरह से उनके माथे पर, उनकी पेशानी पर शिकन है। बयान भले ही वो दे रहे हो, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसे देखकर आपको महसूस करेंगे कि एक डर उनके अंदर जरूर बैठा हुआ है, क्योंकि अब पहले जैसे हालात नहीं रह गए हैं। अब सियासी सूरत हाल जो है बहुत हद तक बदल गई है। खित्ते की आप देखिए, जो महल वक़ू की बात की जाए या फिर जंगी पैमाने पर पूरे खित्ते को अगर बांट कर देखा जाए तो अमेरिका एक तरह से तनहा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से कोई जंग या अमली तौर पर ईरान इस जंग में अभी तक नहीं कूदा है, और हो सकता है कि सिर्फ गीदड़ भभकी अमेरिका की तरफ से आती रहे और अमेरिका कोई इस तरह का एक्शन न करे, क्योंकि उसके पीछे जो मजबूत रणनीति है ईरान की, आयतुल्लाह अली खामनेई की जो रणनीति है, और इसके अलावा ईरान के आर्मी चीफ का जो बयान आया है, वो ये तमाम चीज़ जाहिर करता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं अब ईरान के मुकाबले में ईरान से बहुत ज़्यादा खायफ है और ईरान से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है।